ज्ञानिनामपि चेतांसि देवी भगवती यसा बलादाग्रस्य मोहाय महामाया प्रयच्छति। सभी प्रिय दर्शकों को जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे, जय माता दी। दोस्तों, आप सब लोगों के लिए कुछ खास जानकारी लेकर आए हुए हैं। 100 लोगों में लगभग 90 लोग ऐसे हैं यह जो गलती कर बैठते हैं। कलश में नारियल रखते समय कलश के ऊपर नारियल कैसे रखना चाहिए। आप सब लोग नवरात्रि में 9 दिन के लिए कलश स्थापना करते हैं। शुभ दीपावली और शुभ मुहूर्त में आप सब लोग कलश की स्थापना करते हैं और कलश के ऊपर आप नारियल भी रखते हैं। तो नारियल कैसे रखना चाहिए, किस दिशा में रखना चाहिए और कलश के अंदर कौन कौन सी सामग्री को डालना चाहिए, किस दिशा में कलश की स्थापना करें आप, यह 9 सामग्री बहुत ही अनिवार्य मानी जाती है। अगर आप कलश स्थापना करते हैं तो कलश के अंदर नवरात्रि में विशेष रूप से इन 9 सामग्रियों को जरूर डालना चाहिए। दोस्तों, इन सब विषय पर संपूर्ण जानकारी आपको प्रदान करेंगे। सभी प्रिय दर्शकों से निवेदन है कि आप सब लोग अगर इस चैनल से अभी जुड़े हुए हैं और अभी तक आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दोस्तों, आइए सर्वप्रथम आपको हम बताते हैं कलश के अंदर कौन कौन सी सामग्री को डालनी चाहिए और कलश आपके लिए कौन सा शुभ रहेगा। देखिए, कलश मिट्टी का सबसे श्रेष्ठ माना जाता है। मिट्टी का कलश, तांबे का कलश और पीतल का कलश, यह 3 कलश ही शुभ माने जाते हैं। इन तीनों कलश में आप कलश स्थापना कर सकते हैं। मिट्टी की अथवा तांबे या पीतल के कलश में ही कलश स्थापना करें, यह श्रेष्ठ है। कलश के अंदर सर्वप्रथम आपको जल भरना चाहिए, सादा जल। उसके बाद कलश के अंदर आप थोड़ा सा गंगा जल डालें। सर्व औषधि, चांदी का सिक्का। चांदी का सिक्का अगर आपके पास नहीं है तो आप रुपए भी डाल सकते हैं, सिक्के। 1 सुपारी आपको डालना है। हल्दी की गांठ साबुत, अक्षत यानी चावल थोड़ा सा, पंचरत्न, सप्त मृतिका, दूर्वा यानी हरी घास और पुष्प। यह 9 औषधि, 9 सामग्री आप कलश स्थापना करते हैं तो कलश के अंदर जरूर डालना चाहिए। इसके बाद आप आम का पल्लव लगाकर, आम का पल्लव यानी आम के पत्ते कहीं से वह फटा ना हो, खंडित ना हो, छिद्र ना हो, आम के पत्ते 5, 7, 9 या 11 पत्ते विषम संख्या में होना चाहिए। कलश में जो है पल्लव लगाकर आप पूर्ण पात्र के ऊपर, किसी कटोरी या मिट्टी की ही कटोरी होती है या दोने होते हैं, उसके ऊपर आप धान, सप्त धान भी रख सकते हैं, जौ रख सकते हैं या धान रख सकते हैं केवल, या गेहूं भी रख सकते हैं, अक्षत भी रख सकते हैं। उस पूर्ण पात्र के ऊपर आप पल्लव लगाने के बाद आप पूर्ण पात्र रखकर उसमें कुछ धान, गेहूं, जौ, अक्षत जो भी आपके पास उपलब्ध है उसे रखकर तब आप नारियल रखें। अब नारियल की बात आपको हम बताने जा रहे हैं जहां पर आप सब लोग गलती करते हैं। अब देखिए, हम नारियल एक तो हम आपको आप दिखा भी रहे हैं। देखिए, ये नारियल है। और नारियल आप सब लोग खैर जानते हैं, हमें दिखाने की आवश्यकता नहीं, इसलिए हम दिखा रहे हैं
कि नारियल हमें कैसे रखना चाहिए कलश के ऊपर। नारियल के मध्य भाग में आप इसे चुनरी, लाल चुनरी भी आप बांध सकते हैं या लाल कपड़ा भी बांध सकते हैं। अगर नवरात्रि में कलश स्थापना करते हैं तो लाल रंग की चुनरी अथवा लाल कपड़ा या रक्षा सूत्र आप बांध सकते हैं। विष्णु की आराधना करते हैं तो आप पीला कपड़ा बांध सकते हैं। तो मां भगवती की आराधना में लाल रंग का कपड़ा आप इसके मध्य में आप लपेट दीजिए अथवा रक्षा सूत्र या चुनरी भी बांध सकते हैं आप। अब कलश के ऊपर आपको कैसे रखना है, यह नारियल सीधा कैसे है, देखिए। अब यह जो भाग आपको हम दिखा रहे हैं यह नीचे का भाग है, यह सीधा नहीं है। जब फल लगता है तो फल ऐसे लगता है, यह पेड़ के ऊपर लगा रहता है ऐसे। शास्त्रों में कहा गया है पुष्प, फल, ये भी फल है, श्रीफल है, सबसे श्रेष्ठ माना जाता है। पुष्प फल जिस प्रकार पौधे में निकलता है उसी प्रकार देवताओं को चढ़ाया जाता है। अब आप अगर नारियल आप कलश के ऊपर स्थापना करते हैं तो नारियल में आपको और एक चीज हम बता देते हैं, नारियल के ऊपर 3 आंख जहां हो उसे हमें ऊपर की ओर रखना चाहिए, वह सीधा है। अब इसमें तो 3 आंख आपको नहीं दिखाई दे रही है, नारियल को हमने कुछ छील भी लिया है, लेकिन इधर 3 आंख नहीं है। देखिए आप इस साइड में 3 आंख नहीं है, तो इसके मतलब इस नारियल में 3 आंख होती है, आप देखते होंगे, क्योंकि यह महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती का ही स्वरूप है। इसमें तीनों शक्तियां विद्यमान होती हैं, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। तो जिधर आंख है वह भाग ऊपर की ओर होना चाहिए। अगर आप कलश में ऐसे नारियल रखते हैं तो जिधर आंख है वह ऊपर की ओर होना चाहिए, यह शुभ माना जाता है। कई बार आप कलश के ऊपर आप ऐसे नारियल देखते हैं, तो जब आप नारियल इस प्रकार रखते हैं तो आपको अपनी तरफ, यानी आपके तरफ जो है नारियल में जो आंख है वह आपकी तरफ होनी चाहिए। यह दोनों विधान शास्त्रों में जो है वर्णित है, दोनों ही शुभ माने जाते हैं। या आप खड़े नारियल रख सकते हैं या आप अपनी तरफ करके नारियल रखें। और जिधर नारियल में नेत्र है उसे आपको अपनी तरफ और ऊर्ध्वगामी आपको नारियल स्थापना करना चाहिए, यह शुभ माना जाता है। और आप सब लोग यहां पर ध्यान नहीं देते हैं। कलश की स्थापना किस दिशा की ओर करनी चाहिए? आप जिस स्थान पर पूजा की तैयारी करते हैं, यानी पूजा का स्थान है, तो आप अपने बाएं हाथ की तरफ, अगर आप पूर्व दिशा में आप पूजा की तैयारी कर रहे हैं, आपका फेस पूर्व दिशा की तरफ है, तो पूर्व और उत्तर का जो कोना है जिसे हम ईशान कोण कहते हैं, ईस्ट और नॉर्थ का जो कोना है, उस कोने में पूजा के स्थान पर कलश की स्थापना करना चाहिए। कलश के नीचे अष्टदल, जौ अथवा गेहूं या सप्तधान रखकर कलश स्थापना करें, यह शुभ माना जाता है। दोस्तों, आप सब लोग इस वीडियो को अपने इष्ट मित्रों तक जरूर शेयर करें, जिससे यह विशेष जानकारी आप सब लोगों को भी मिले और आप सबके इष्ट मित्रों को भी यह जानकारी मिल सके। दोस्तों, आप सब लोग अपना स्नेह प्यार देते रहें। इस वीडियो को जितना हो सके शेयर और लाइक जरूर करें। अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, जय माता दी।